हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन। हमने 7.8 स्टार्ट किया था जिसमें लास्ट वीडियो में 1 से लेके हमने 4 तक क्वेश्चन किया था। नाउ वी विल डू 5th 6th 7th इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th फर्स्ट पार्ट है ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो डिसाइड करते हैं फर्स्ट कौन होगा सेकंड कौन होगा। तो जहाँ ई की पावर एक्स हो वो तो हमारा हमेशा सेकंड फंक्शन होता है और ये कौन सा होगा फर्स्ट फंक्शन होगा। तो बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे किसका एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर एक्स का और जो फाइनल आंसर आया उसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस सी। राइट। तो अब एक्स स्क्वायर हमें पता है ई के बार एक्स का इंटीग्रेशन सेम और एंगल में कुछ और नहीं है तो ये आ जाएगा। बैकग्राउंड में कुछ काम चल रहा है तो प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करना। ठीक है। माइनस अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एंड डी एक्स प्लस सी। तो अगर आप इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर ई एक्स टू को बाहर भेज देते हैं और एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखो क्या हमें दोबारा से क्या अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा से बाय पार्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू, अब ब्रैकेट लगा लेते हैं बिकॉज बहुत लंबा आंसर आएगा इसका। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और जो फाइनल आएगा उसका क्या होगा फिर से इंटीग्रेशन प्लस सी और यहाँ पे dx नहीं लिखा। ठीक है। तो फाइनली आंसर इज ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू ब्रैकेट में एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का वन आएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो फिर भी ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये आगे आंसर कुछ कैंसिल होगा नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस तो प्लस हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस सी। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है। सिमिलरली हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई की पावर थ्री एक्स। तो ये तो आसान है बिकॉज यहाँ पे एंगल में कुछ नहीं है तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट एंगल में जैसे यहाँ पे सेकंड पार्ट में 3x है तो मैं वो वाला क्वेश्चन भी करवा दूँ। तो दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा फर्स्ट। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं बाय पार्ट्स का। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स माइनस अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर थ्री एक्स और फिर फाइनल जो आएगा उसका इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। जब ई की पावर थ्री एक्स का करेंगे तो ई की पावर थ्री एक्स तो एज इट इज, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन क्या आएगा थ्री, तो यहाँ आ गया हमारे पास थ्री माइनस अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया टू एक्स ई की पावर थ्री एक्स का ई की पावर थ्री एक्स एंड अपॉन में थ्री एंगल का डिफरेंशिएशन लिखते हैं डी एक्स प्लस सी। तो ये आ गया वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर ई की पावर थ्री एक्स माइनस टू बाई थ्री बाहर आ जाएगा और यहाँ आ गया एक्स ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अब हमारे दोबारा से क्या लगने वाला है बाय पार्ट्स लगने वाला है। राइट। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। तो फाइनली आंसर विल बी वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर ई की पावर थ्री एक्स माइनस टू अपॉन थ्री। अब जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा एक्स एज इट इज फर्स्ट एज इट इज, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ए की पावर थ्री एक्स अपॉन में थ्री माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन ए की पावर थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ए की पावर थ्री एक्स अपॉन में थ्री डी एक्स राइट प्लस सी। तो फाइनली क्या आ जाएगा वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर ए की पावर थ्री एक्स माइनस टू बाय थ्री एक्स बाय थ्री ई की पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन थ्री बाहर ई की पावर थ्री एक्स का थ्री एक्स एंड देन एंगल का डिफरेंशिएशन थ्री प्लस सी। ये हो गया फाइनल, इसको ओपन कर देना और फिर आई थिंक कुछ कैंसिल आउट तो नहीं होगा तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे log x है सिमिलरली ये भी क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे अगेन आपका फंक्शन क्या है दो होना चाहिए तभी हम क्या करते हैं बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे वन से मल्टीप्लाई कर देंगे और log x का होल स्क्वायर dx। तो वी कैन सी ये हमारा क्या हो गया। अब देखो आई लेट के अकॉर्डिंग हमारा पहला फंक्शन log हो जाएगा और दूसरा फंक्शन अलजेब्रा हो जाएगा। तो ये तो अलजेब्रा है तो दिस विल बी फर्स्ट एंड दिस विल बी सेकंड। तो क्या करेंगे फर्स्ट एज इट इज मतलब log x का होल स्क्वायर एज इट इज वन का इंटीग्रेशन
माइनस डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एंड देन इंटीग्रेशन करेंगे वन का, और जो फाइनल आंसर आएगा उसका फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स, तो ये आ गया एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये तो आ गया इधर माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत अच्छे से, देखो सबसे पहले पावर का करोगे तो टू एज इट इज, और एक पावर क्या हो जाएगी कम, तो टू में से बन गया वन। फिर लॉग का करेंगे तो ये आएगा वन अपॉन एक्स इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन प्लस सी। तो यहाँ से देखो एक्स एक्स तो पूरा कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू तो बाहर, और ब्रैकेट में देखो सिर्फ लॉग एक्स बच गया और डी एक्स प्लस सी। और लॉग का इंटीग्रेशन हमने सीखा था, इसको वन इंटू करके कर दो, और इसको फर्स्ट और अलजेब्रा वाले को सेकेंड, फिर से बाय पार्ट्स लगा दो, तो log x का होल स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट। अब देखो मैं डायरेक्ट करूंगी, फर्स्ट एज इट इज log x एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, माइनस log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वन अपॉन एक्स, वन का इंटीग्रेशन करोगे तो x dx, ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ से ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर इज log x का होल स्क्वायर माइनस अप्लाई कर दो, टू एक्स लॉग एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल होके वन बनेगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें ये वाला जो टू है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टू एक्स आएगा, ठीक है, ये नोटिस दे गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं सारे लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो इनका अगर पैटर्न ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर है उसका जस्ट एक पावर बड़ी वैल्यू है। सिमिलरली एक्स क्यूब है तो एक्स फोर, और एक्स की पावर 98 है तो एक्स की पावर 99, तो इन सब में लॉजिक सेम लगेगा। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो ई की पावर एक्स होता है, हमेशा एक्स होता है, कभी भी आप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर फोर ये सब चीजें नहीं देखते हो। यूजुअली हमारा क्या होता है, हमेशा एक्स की पावर वन होती है, बिकॉज आपने इंटीग्रेशन यही सीखा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये सीखा होगा ई की पावर टू एक्स डी एक्स, तो क्या सीखा है कि टू एक्स है तो आप ई की पावर टू एक्स और टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू, यही करते हो। बट आपने कभी भी क्वेश्चन यहाँ पे लीनियर की जगह कोई भी पावर टू पावर थ्री नहीं देखा। बट हियर यू कैन सी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 98 है। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम कभी भी इस चीज को टैकल कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें सब्सटीट्यूशन से, हमने सब्सटीट्यूशन में क्या सीखा है कि जो प्रॉब्लम है उसको टी लेट करके भगा दो। तो कौन है यहाँ पे प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैंने टी ले लिया, अब इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा टू एक्स और इक्वल टू डी टी डी एक्स। तो क्या आंसर आ गया, दैट इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में टू एक्स आ गया। तो आई क्या चेंज हो गया, आई हो गया टू एक्स क्यूब एज इट इज, ई टी हो गया, और डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन में टू एक्स लिखेंगे। तो टू से टू कैंसिल, एक्स से कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इंटीग्रेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ई की पावर टी डी टी। लेकिन जब पूरा क्वेश्चन टी में है तो व्हाट इज एक्स डूइंग हियर, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हटाओ, एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया था टी, तो टी ई की पावर टी डी टी, तो क्या सिंपल क्वेश्चन बन गया। दिस इज योर टी फर्स्ट और ये सेकेंड। सो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड की पावर टी डी टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट किसका, टी का, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड देन होल का आंसर डी टी प्लस सी। तो फाइनली आंसर इज टी ई की पावर टी एज इट इज माइनस टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो वन, ई की पावर टी का एक बार करो दो बार करो सेम इंटीग्रेशन आने वाला है, ई टी प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो टी की वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक बार आप इन दोनों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट जरूर ट्राई करके देखो। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो करते हैं अब इसको। तो इसमें सबसे पहले बताओ फर्स्ट और सेकंड में से कौन क्या होगा। तो लॉग है पहले, तो जहां लॉग है तो वो पहले हो जाएगा फंक्शन, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो लॉग एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, फर्स्ट का, मतलब लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन ऑफ किसका, एक्स dx, और जो फाइनल आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन प्लस सी। ओके,
तो log 1 plus x square as this, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x square by 2 माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले लॉग का करेंगे तो जो भी एंगल में वो पहले नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब एंगल का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये आ गया। और एक्स स्क्वायर का यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 dx प्लस सी। तो अब जरा इस पूरे एक्सप्रेशन को अच्छे से लिखते हैं, तो ये आ गया लॉग 1 प्लस एक्स की पावर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बन गया हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, यही है ना, हाँ अब ये आ गया। अब इसको जरा मैं थोड़ा यहाँ पे अलग से सॉल्व करूंगी, एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो डिग्री क्या है 3, राइट, डिग्री 3 और यहाँ डिग्री 2, तो जब वो न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होती है तो ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट मींस वी हैव टू डिवाइड, तो लेट्स डिवाइड एक्स क्यूब, और कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे किसे करेंगे एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं, ये लिख दिया मैंने। अब इससे x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब आ गया, राइट, और यहाँ आ गया प्लस एक्स माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया और यह आ गया माइनस एक्स। अब देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इट मीन्स जो डिवीजन है वो यहीं पे खत्म हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, व्हाट इज क्वोशंट एक्स एंड व्हाट इज रिमाइंडर माइनस एक्स, और डिवाइजर कौन है, डिवाइजर है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, लेट्स सॉल्व। तो ये हो गया हमारे पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कोशेंट हमारे पास आया x, और देन माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको थोड़ा साइड में लिख देते, माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके, और ये वाला जो माइनस है वो अभी एज इट इज, और ये देखो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ बच गया हमारे पास एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ तो आप अभी तक समझ गए होंगे इंटीग्रेशन, तो मैं इसलिए डायरेक्ट कर रही हूँ, सब्सटीट्यूशन लगाना आप वो लगा लो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, तो बस किसकी कमी है 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ लॉग मॉड मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये था हमारा पूरा 7.8 एक्सरसाइज। तो इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता देती हूँ। 7th क्वेश्चन पेपर में जरूर करके जाना, 6th का सेकंड पार्ट, और एक लॉग वाला क्वेश्चन था, हाँ 6th क्वेश्चन पूरा, 3rd का सेकंड पार्ट, इन क्वेश्चंस को तो जरूर जरूर सॉल्व करके जाना। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, और अगर वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज इसे शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और मुझे भी, मेरी भी हेल्प हो जाए। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।